दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। यूपी पंचायत चल रही है, महापंचायत चल रही है, उनका एजिटेशन दिल्ली में चल रहा है। सरकारें कह रही कि किसानों का जो एजिटेशन है फिजल्ड आउट हो गया, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में इसकी बड़ी गूंज है और बड़ा मजबूत होता चला जा रहा है। बात मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करूँगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली की लिसाड़ गांव है, जो इनका जल केंद्रीय और उनके मंत्री हैं राज्य मंत्री संजीव बालियान, यूपी के भूपेंद्र सिंह विधायक, उमेश मलिक जैसे कई नेता पहुँचे और चौधरियों से मिलना चाह रहे थे वहाँ पे। लेकिन गांव वालों ने क्या हुआ, जैसे वो घुसे तो ट्रैक्टर अड़ा दिए, उनको किसी से नहीं मिलने दिया गया। वो बेरंग वापस आए, ये कहते हुए उन्होंने बाहर आके प्रेस से जो उनकी गोदी मीडिया उससे आरोप लगाया और बड़ा छा गया कि मेरे जाने का, मेरे विरोध का ऐलान मस्जिदों से किया गया था। हालांकि वहाँ जाट वर्सेस भाजपा हुआ है, नेता वर्सेस, और वो भी नहीं, आरएलडी वर्सेस बीजेपी हुआ है वहाँ पे, जो आपस में क्लैश हुआ। उसको कह दिया कि साहब मेरे जाने की पूर्व सूचना थी वहाँ पे, जैसे मेरे विरोध में मस्जिदों से ऐलान किया गया, मस्जिदों से। ये मस्जिद बीच में से कहाँ से आ गई, ये समझने वाली बात है। यानी अब कोई मुद्दा नहीं चल पा रहा है तो मस्जिद ले आए हम, जबकि ये किसानों के अपनी है। वहाँ पोस्टर लगे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे होंगे कि बीजेपी का कार्यकर्ता फलाने 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 अंदर नहीं घुस सकते, वक्त नाम लेके लगाते हैं वो लोग के, अंदर नहीं घुस सकते, मिलने नहीं दे सकते। और जो चौधरी थे वहाँ के, उन्होंने कहते हुए बालियान से गए कि भाई हम जा रहे हैं, आपसे मिलना हो तो दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में जो हमारी धरना चल रहा है वहाँ बैठे हुए, ये कहते हुए वो आप चले आए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि भाजपा कैसी लगी हुई है, क्या किस स्टेज पर पहुँच गई। ठीक है, गुजरात में जीत गई है भाजपा, गुजरात में तो जीतती ही गुजरात का आप देखिए पूरा का पूरा, अगर क्रोनोलॉजी को आप पढ़ें तो वहाँ कितने काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन वहाँ से चल रही है, हर चीज़ वहाँ से हो रही है। मोदी जी का गृह प्रदेश है, हालांकि कहते वो अपने बनारस को है, लेकिन आज हालत ये है कि कहीं भी कोई बड़ा ठेका होता गुजराती ही, उसमें ओपन ऑर्डर है कि गुजरातियों को ठेके दिए जाए। वहीं गुजरात के दो बड़े जो स्टेट हैं जिनके लिए अभी स्टेडियम बना है गुजरात में, जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, से दुनिया के बड़े स्टेडियम में से आता है। उसमें जो स्टैंड बने हैं, मतलब एक तो अडानी स्टैंड बना है, एक अंबानी स्टैंड बना है। इस तरीके से वो दोनों गुजरात के, तो गुजरात को इतना वो दिया जाता है। यही इनके साथ यही होना था खाप पंचायत के साथ। अब आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी वाले टैकल कर रहे हैं इसको, उसमें ये होना कोई नई बात नहीं थी, इस तरीके से होता। अब उन्होंने ट्रैक्टर अड़ा दिए, घुस नहीं दे रहे, कहीं भी जा रहे तो औरतें तक उनको मना कर रही हैं। जयंत चौधरी फिर से एक्टिव हो गए हैं आरएलडी के, तो क्योंकि उनकी ज़मीन थी वो, उस पर फिर से एक्टिव हो गए। उसको किस तरीके से उसके हाथ से चल गई थे। अजीत सिंह फिर फील्ड में आ गए हैं। कांग्रेस अभी इतना नहीं है, लेकिन आरएलडी जो इनके विपक्ष में है, जिनको बीजेपी ने कई बार धोखा दिया है, अब वो कहते हैं इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा, वो एक्टिव हो गए हैं वहाँ। लेकिन अब जो संजीव बालियान लेके आए हैं, मस्जिदों से अनाउंस होता है उनके खिलाफ, ये एक सोची समझी उन्होंने कहा ये साजिश थी। उनके पीछे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का हाथ था। आरएलडी और समाजवादी पार्टी और मस्जिदें अलग अलग तीनों चीज़ हैं, किसका हाथ था ये आप समझ लीजिए। वहीं पर बालियान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के परिवार के 10-12 सदस्यों ने भैंसेवाल में मेरे साथ बदसलूकी की और 5 से 6 लोकदल कार्यकर्ताओं ने भी यही किया। मैं सोरम पहुंचा तो मेरे जाने के बाद वहाँ पर झड़प हुई थी। मेरे खिलाफ एकजुट रहने के लिए मस्जिदों से ऐलान किए गए। ये हिंदू मुसलमान किए बगैर इनका काम नहीं चलता है। ये खबर बाकी वही है जो है कि इनका हर चीज़ फ्लॉप हो रही है। अभी पगड़ी संभाल जट्टा प्रोग्राम किया गया, अभी जो दमन विरोधी दिवस मनाने का है, इसके बाद पगड़ी संभाल जट्टा
ये तो आज़ादी के टाइम पे चला था और भगत सिंह के चाचा ने इसको किया था, पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया माल जी, फिल्म में भी आया है। तो इस तरीके से जो ये कर रहे हैं कि कहीं कुछ बस नहीं चल रहा है, किसानों पे बस नहीं चल रहा, तब उसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इन्हीं का बालियान वगैरह का ही सब हाथ था जो मुजफ्फरनगर में इतने ज़बरदस्त दंगे पड़े। उसी दंगे की ज़मीन पे लोगों ने वहाँ से जीतना शुरू किया। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जो है उनकी रैलियों को देखें तो उसमें ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। किसानों की जो रैलियाँ हो रही है उसमें तो भीड़ का कहना ही क्या है। किसान जगह जगह जा रहे हैं, अपने इकट्ठे कर रहे हैं, मास मूवमेंट बना रहे हैं, अपने दम पे बना रहे हैं। वो अपने स्लोगन लाते, पगड़ी संभाल जट्टा, दूसरा विरोध दिवस मनाने की बात करते हैं, वो इस तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं। वो अब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के जो इंडिया गेट है वहाँ पर जाके हल चलाएंगे। ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी इसको भी हिंदू मुसलमान ले जा रही है कि अब ये ऐलान मेरे विरोध के ऐलान मस्जिदों से हो रहे हैं। इस तरीके की ओछी और छिछोरी बातें। गुजरात में जीत गए, आपने काम किया, वहाँ के लोगों को खुश रखा, वहाँ पे हर चीज़ की आपने अफरात रखी, हर चीज़। हमारे ट्रम्प भी आए तो वहीं उतरे, वहीं गए। आप दूसरी दिल्ली की राजधानी बना रहे थे गुजरात को, गुजरात में है। तो इस तरीके से जो चल रहा है तो उसकी बात तो मानता हूँ मैं कि हो देंगे ही वोट, जहाँ तरक्की होगी। बुलेट ट्रेन भी वहाँ से चलना थी, लेकिन अब ये शुरू कर दिया इन्होंने कि मस्जिदों से अजान हो रही। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये कम्युनल एंगल देंगे ही देंगे चुनाव से पहले। इसी के साथ मैं इस खबर को ख़त्म करता हूँ। आगे आपसे मुलाकात होगी दूसरी खबरों में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।